याद नहीं है कि मेरे बाप का नाम क्या था। और तो इसमें तीसरी बात ये बयान हो गई, हाँ, फ़इल्लम तालमू आबाअहुम फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालीकुम। तो इन्हें अब पता ही नहीं है, बाप का नाम भी याद नहीं है और मकाम भी याद नहीं है बड़े रईस के, वहां के सरदार के, या कहें बादशाह के बेटे हैं। और फिर इनसे पूछा जाता था ना कि आप अपना नसब बताएं, गपशप दोस्त मारते थे, तो कहते थे सलमान बिन इस्लाम बिन इस्लाम बिन इस्लाम, बस जिधर तक गिनते जाओ इस्लाम ही इस्लाम है। ये मुहद्दिसीन किराम ने लिखा है। तो वो तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, साथी। अहकाम जो अटल और दो टोक होते हैं, जो वही के जरिए आते हैं, उनके आ जाने के बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो मुजरिम होगा। उससे पहले अगर करता रहा है तो माफी मांग ले और आइंदा ऐसा ना करे तो अल्लाह पाक उस पर गिरफ्त नहीं फरमाए। सूद जैसा संगीन मसला, उसमें भी फरमाया जो हो गया सो हो गया, इल्ला मा कद सलफ, लेकिन अब नहीं होना चाहिए। तो यहां भी यही बात है, वलैसा अलैकुम जुनाहुन फीमा अख्तअतुम बिही वलाकिन मा तअम्मदत कुलूबुकुम व कानल्लाहु गफूरन रहीम। हो गया, पहले इस बात की समझ ही नहीं थी, सोचा ही नहीं था कि मुतबन्ना बना लिया, बाप का नाम बदल दिया, इसको दुरुस्त समझ रहे थे। ऐसा तो होता है और इसे दुरुस्त माना जाता था। ज़िहार का मसला आया तो उसमें भी कहते थे वो बीवी तो मां बन जाती है, अब कैसा निकाह बाकी। फरमाया अब ऐसे नहीं होगा, अब के बाद अगर करोगे, वाज़े हुक्म आ गया है, बात पहुंच गई है, अब भी ये कर रहे हो, इसका मतलब है तुम्हारा दिल काला है, फिर गिरफ्त होगी। जो पहले हो गया उस पर माफी मांग लो, अल्लाह पाक माफ करने वाला। फिर फरमाया अन नबी औला बिल मोमिनीन, दो तफसीरें हैं इसकी। एक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे जितने खैरखा हैं ना, तुम खुद अपने इतने खैरखा नहीं हो सकते। तुम अपने लिए वो भलाई नहीं सोच सकते जो तुम्हारे लिए रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं। हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। और दूसरा ये है कि अहले ईमान अपने ईमान को कामिल बनाएं, और कामिल तब होगा जब हुजूर पाक की हस्ती से जो कल्बी रग़बत हो, मोहब्बत हो, जज्बा इताअत हो, जज्बा फिदा होने का हो, कुर्बान होने का हो। हुजूर पाक के लिए जो दिल में जगह हो, किसी और रिश्ते के लिए ना हो, किसी और शय के लिए ना हो, तो ईमान कामिल हो। और हुजूर पाक का ये हक है हर उम्मती पर, मर्द है या औरत है। जितनी मोहब्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए वो हमारे यहाँ कहाँ है, लेकिन ये हो।
ये दूसरा रुख है तफसीर। व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, हुजूर की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। वो ज़िहार वाला मसला तो तुम्हारा बनाया हुआ है, ये बताया जा रहा है। लिहाजा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनसे कोई निकाह नहीं कर सकता, ये फरमा दिया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिनको हकीकी मानों में ताल्लुक़ और मोहब्बत है, तो हुजूर के घराने से भी मोहब्बत होगी। और घराने में सबसे बढ़कर जो हस्तियां हैं वो हुजूर की अज़वाज मुतहरात। जिसका ये दावा हो, ये ख्याल हो कि मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम से तो बेपनाह मोहब्बत है, लेकिन अज़वाज मुतहरात के बारे में दिल मैला और काला हो, दिल में बुग़्ज़ हो या बुग़्ज़ का कोई शायबा भी हो, उसका हुजूर अलैहिस्सलाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर एक और मसला बयान हुआ, यानी अब ये बता दिया कि ये उस तरह माएँ तो नहीं हैं जैसे सगी माँ होती है, या जिसने मुद्दत रज़ात के अंदर दूध पिला दिया है वो माँ। रज़ात हौलैन कामिलैन, मुद्दत रज़ात। वल वालिदातु युरज़िअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, 2 बरस चांद के एतबार से। चूंकि सूरज के एतबार से 10 दिन का फ़र्क होता है। सूरज वाला साल जो है शमसी, वो 10 दिन ज़्यादा होता है, कमरी 10 दिन कम होता है। तो ये वाले बच्चे की उम्र 2 साल से ज़ायद ना हो, पूरे 2 साल जो ही हो जाएंगे, उसके बाद अगर बच्चे को दूध पिलाया जाता है, मतलब दूध पिलाना मना नहीं, लेकिन रज़ात साबित नहीं, फिर वो बेटा नहीं है या बेटी नहीं। ये बिल्कुल इस तरह है जिस तरह सगे बहन भाई होते हैं। विरासत में इसलिए नहीं डाला गया कि उससे हालात खराब हो जाते। अगर हालात की खराबी का अंदेशा ना होता तो विरासत में भी शामिल कर दिए जाते। दूध शरीक बच्चे आपस में इस तरह है जिस तरह सगे बहन भाई। और दूसरा जो असल औलाद है, जो नुत्फे से है, सुल्ब से है। फिर यह बताया कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की बीवियां हैं वो सब उम्मत के मर्दों औरतों की माएँ हैं। ये एहतराम है, तक़द्दुस है। और हदीस में और एक क़िरात के अंदर इस तरह भी है कि हुजूर पाक पूरी उम्मत के बाप हैं, यानी मर्तबा मकाम इस तरह। फिर इसी आयत में वो हुक्म ख़त्म कर दिया जो मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान हुजूर ने भाई बंदी का रिश्ता कायम किया था। उस वक्त इस तरह हुक्म था, बाद में असल रिश्ते आ गए तो वो विरासत में अब शराकत नहीं होगी उनकी।
और उस तरतीब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सहाबी को दूसरे का भाई बना दिया और फिर फरमाया मेरा भाई अली है रजी अल्लाह ताला। वो हुक्म अब ख़त्म हो गया क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी ऐसी। मुहाजिरीन आए थे तो उनके जो सगे रिश्ते थे वो तो दुश्मन थे। यहाँ पे जो मुसलमान मदीना तैयबा के थे ये अंसार थे। तो बस हुजूर ने दो को भाई बना, एक मुहाजिर एक अंसारी, एक मुहाजिर एक अंसारी, इस तरह बना। और फिर अंसार ने बड़ी कुर्बानियां दी। अजीब अजीब कुर्बानियां हैं। एक अंसारी की कुर्बानी का आलम यह है, हदीस की किताबों में आया हुआ है, मुफस्सिरीन में लिखा हुआ है, मुस्तनद बातें। उसकी 2 बीवियां थी तो उसने देखा कि ये भाई मेरा बन गया है, ये तो इसकी बीवी को भी छीन लिया, बच्चों को भी छीन लिया गया, ये तो तन्हा है। तो जो 2 बीवियों में से बेहतर बीवी थी उसने कहा मैं उसको तलाक देता हूँ, वो अपनी इद्दत तलाक पूरी करे तो मेरे भाई से उसका निकाह कर। इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती। मौदूदी साहब ने इस पे जरा की हुई है। सहाबा के किसी अमल पे किसी मुफस्सिर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस पे जरा करे। बस वो हमारे असातिज़ा भी इसका जिक्र करते थे, फिर हम किताबें खोला करते थे, तो उसी बहाव में मैंने भी जिक्र कर। अल्लाह पाक इस किस्म की जरा से महफूज फरमाए। ये उनका हुजूर का बनाया हुआ मुआखात का रिश्ता था, ऐसा निभाया उन्होंने कि सगे भाइयों में वो मोहब्बत नहीं थी जो उन्होंने एक दूसरे से मोहब्बत की। इन्नमल मुमिनून इख्वा, तो वो भाईचारा तो मौजूद ही है मुसलमान का मुसलमान के साथ, लेकिन वो जो हुक्म था वो अब ख़त्म हो गया। अब आया कि वह उलुल अरहाम बाज़ुहुम, यहाँ भी औला वाली बात है, वो हकदार है। फ़ी किताबिल्लाह मिनल मोमिनीन वल मुहाजिरीन, वो मुहाजिरीन को ही ये मोहब्बतें दी गई थी ना, और देने वाले अंसार थे। ये अखुवत कायम की उन्होंने। ज़फ़र अली ख़ान ने फरमाया अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में, तो दिल्ली का हर एक पीरो जवां बेताब हो जाए। साहबा ने अजीब मोहब्बत की। काना ज़ालिका फ़िल किताब मस्तूरा, यानी ये हुक्म ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुरान में हो, ये हर शरीयत का हुक्म है कि असल वारिस कौन होंगे, जो असल रिश्ते। शर्त यह है कि वो मुसलमान हो, गैर मुस्लिम वारिस नहीं होगा। पहले हुक्म आया कि वसीयत है, फिर वसीयत को मनसूख किया और अल्लाह पाक ने खुद वारिसों के हिस्से मुकर्रर कर दिए। वसीयत फ़कत इतनी रह गई कि या तो मरने वाले के जो असल वारिस हैं वो गैर मुस्लिम हों, तो जिसकी वो वसीयत करेगा गैर वारिस के हक़ में पूरी मानी जाएगी, या फिर यह है कि वारिस मौजूद हैं और मुसलमान हैं, तो इसने वसीयत की है तो कुल तरके के तीसरे हिस्से की वसीयत गैर वारिस के हक़ में मानी जाएगी। वारिस के हक़ में अब कोई वसीयत काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया यूसीकुमुल्लाह, अल्लाह पाक ने खुद वसीयत दे दी।
वसीयत का लफ्ज़ जब अल्लाह पाक की तरफ जाएगा तो मतलब होगा अल्लाह पाक ने हुक्म दे दिया। तो काना ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, यह लोहे महफूज का दायमी अमल है जो हर शरीयत में नाफिज हुआ। वैज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह। और मुफस्सिरीन ने यहाँ तक फरमाया कि मसला ज़िहार का हो, अंबिया की अज़मत का हो, अज़वाज मुतहरात का हो, मसला मुतबन्ना का हो, लेपालक का हो, ये सारे अहकाम यकसां हैं। काना ज़ालिका फिल किताब मस्तूरा, सब इसमें। और फरमाया सब नबियों ने इस बात पे अहद किया हुआ था। तो फिर नाम लिख, वैज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम व मिनका व मिन नूह इब्राहीम व मूसा व ईसा इब्न मरियम व अख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा। गाढ़ा है, पक्का। इससे ये मालूम हो गया कि ये वो अहकाम बयान हो रहे हैं जो तमाम शरीयतों में यकसां हैं। और अल अहज़ाब नाम है, और तफसीरी और मज़मूनी एतबार से सूरत का जो मकसद है वो इस्लाह माशरा है। और ये सूरत आले इमरान के बाद नाज़िल हुई। फिर इसके बाद अहज़ाब का जिक्र आ गया। ये जो अहज़ाब की लड़ाई है, ग़ज़वा है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम शामिल हो जाएं इस्लामी लश्कर में, उसको ग़ज़वा कहते हैं। तो ग़ज़वा है। तो ये जो लश्कर तैयार हुए कुफ़ार के, उसमें बुनियाद जिन्होंने रखी थी वो थे खैबर के यहूदी। असल जो बुनियादी मुहर्रिकीन थे वो यहूद खैबर थे। फिर इसमें सब शामिल होते गए, कुरैश भी, सब। फिर ये आए तो बहुत बड़ा लश्कर था इनका, सिर्फ लड़ने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा थी, और मदीना तैयबा की कुल आबादी से ज्यादा सिर्फ लश्कर था, असलहा से लैस। जब पहुंचे तो पता चला खंदक है, और खंदक कितनी है, वो बहुत गहरी भी है और चौड़ी भी है। किसी जगह से कम 15-20 गज चौड़ी है और 40 गज तक, और इससे भी ज़ायद चौड़ाई आ रही। इतनी कमोबेश 15-20 गज या इससे कुछ ज़्यादा गहराई भी है, और तवालत 26 मील है। अब क्या करें? बैठ गए कि कुछ सोचते हैं। लश्कर बैठ के वहां पड़ाव कर दिया। अब जब वो बैठ गए तो हक ताला शानू ने आंधी चलाई। उसके बारे में सहाबा किराम फरमाते हैं सर्दी का मौसम था, मदीना तैयबा में ठंड होती है। जो आजीज़ रात हैं कभी ठंड में गए हों तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि सुबह की नमाज में एहतमाम के साथ जाना पड़ता, नहीं तो फिर खांसी लग जाती थी, बुखार हो जाता। तो अल्लाह पाक सबको ले जाए, मदीने की हवाएं फ़ज़ाएं नसीब करे, मकबूल मबरूर हज उम्रे अल्लाह पाक हम सबको, सब मर्दों औरतों को बार बार नसीब फरमाए। तो ऐसी तेज आंधी चली और इतनी यखबस्ता थी कि खून जमा दे। जब आंधी हो ना और हो बहुत ठंडी, गर्म हवा जब तेज चलती है ना तो वो फिर भी कुछ ना कुछ लिहाज करती है, लेकिन जब
बाद सरसर चलती है, इसको सरसर कहते हैं। और इंतहाई ठंडी हो तो ये बहुत तकलीफ देह हो जाती है। बाद सरसर तिनकों को भी जला देती है, बिल्कुल वो बेकार हो जाते हैं, सूख जाते हैं। सब्जा तो सब्जा है। सर सर को सबा जुल्मत को ज़िया, बंदे को खुदा क्या कहना। सबा और है सरसर, सरसर को सबा, जुल्मत को ज़िया, बंदे को खुदा क्या कहना। तो ऐसी चली कि उसने सबके खून गोया के मुंजमद कर दिए। और इतनी तेजी थी उसमें कि जो खैमे इन्होंने लगाए हुए थे वो लेके पता नहीं किधर से किधर चली गई। अब गोया के फौज नंगी बैठी हुई है। रात कैसे गुजारे? खैमे गए तो बाकी सामान भी गया होगा ना, पकोड़े समोसे तो थे नहीं, और जो खाने पकाने का सामान होगा, चमचे खर्चे, वो भी गए होंगे। तो जानवर भी उस हवा में इधर उधर भाग गए होंगे। फिर ऐसा हुआ कि दो कबीलों के दरमियान इख्तलाफ हो गया। हमेशा मार इख्तलाफ से पड़ती है। आज मुसलमान क्यों मार खा रहा है? आपस में इख्तलाफ है, मस्जिदों का इख्तलाफ, मसलकों का इख्तलाफ, इख्तलाफ ही इख्तलाफ। कुरान एक, नबी एक, दीन एक, मुसलमान एक नहीं। और उन मसलों पे झगड़ रहा है जिन मसलों पे झगड़ने की ज़रूरत ही नहीं। यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। ये हमें फ़िक्र नहीं है कि हम मुसलमान हैं या नहीं, यानी मुसलमान जो हकीकी मुसलमान है उसकी परवाह नहीं। आपस में दो कबीले भी लड़ पड़े, उसका जिक्र अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया। फिर ये जो बड़ा लश्कर आया था तो बड़ी झुकी हुई नज़रों से और गिरे हुए सर से वापस जाना पड़ गया। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब आए थे तो अल्लाह के एहसान को याद करो, नेमत को याद करो। फारसलना अलैहिम रीहन व जुनूदन लम तरौहा, फरिश्ते भी उतारे थे। अल्लाह पाक खुद फरमाया लम तरौहा, तुम्हें नहीं नजर आ रहे थे। बहुत बड़े फरिश्तों के लश्कर आके बैठ गए थे। लेकिन फरिश्तों को भी अल्लाह पाक ने दिखाया कि तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं, ठहरो ज़रा, मैं हवा को एक मामूली सा हुक्म देता हूँ, इनका ज़रा तमाशा देखो। इनके खैमे उड़ेंगे, तहबंद भी खुल जाएंगे, इनके धोतियाँ भी इनकी उड़ जाएंगी, क्योंकि धोती होती थी। फिर इसी हवाले से फरमाया गया कि ये जो लश्कर आए थे इन्होंने तो बहुत बड़ा घेरा डाला था। मुख्तलिफ कबाइल, कुरैश आए, उधर से दीगर खैबर वाले, बनु गतफान, सारे ही है। लेकिन मुसलमानों के अंदर भी बनु कुरैज़ा जो ये लोग थे, ये उनसे राब्ते में हो गए। बज़ाहिर मुसलमान बने हुए थे, मुनाफिक, उनका जिक्र भी आगे आ गया। लेकिन पहले ये फरमाया कि वो बड़े लश्कर आए और वो मुख्तलिफ इलाकों, रास्तों से आए। मिन फौक़िकुम व मिन अस्फला मिनकुम, फिर आके यहाँ जमा हो गए और हज़ारों का लश्कर जमा हो गया। बड़ा असला, बड़ा साजो सामान इकट्ठे हो गए। कोई नीचे के रास्ते से, कोई ऊपर के रास्ते से आए, जमा हो गए। आगे खंदक है, अब क्या करें? सिवाय इसके कोई चारा नहीं था कि इधर ही खैमे लगाओ, फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। उसी में अल्लाह पाक ने हवा को हुक्म दिया, आज कुछ कारकर्दगी दिखा दे।
तो हवा भी अल्लाह के हुक्म के ताबे है। इसको अल्लाह पाक अगर कह दें रुक जा, चंद मिनट के लिए रुक जाए, मैं और आप सारे मौत की घाट उतर जाएंगे, सांस ही नहीं ले सकेंगे। कभी एहसास किया कि अल्लाह पाक का कितना बड़ा एहसान है, हम जो सांस ले रहे हैं ये हवा है। अल्लाह पाक ने यहां हुक्म दिया था फारसलना अलैहिम रिहन, तो ये हुक्म दे दें कि पूरी दुनिया में हवा को कि तू बंद हो जा, क्या बनेगा हमारा? कितना एहसान है अल्लाह पाक का कि हम सुख का सांस लेते हैं। तो ये इतने जोरावर थे कि जब इनको देखा गया तो जाहिर है इंसान है, सहाबा इकराम ने, जब मुसलमानों ने, मुखलिसीन ने देखा, वज़ाग़तिल अब्सार बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर वतज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्ना, आंखें पथरा गई, दिल दहल गए, दिमाग शल होने लग गए, अजीब अजीब ख्याल। हक ताला ने फरमाया ये वो मकाम है कि मुसलमानों को आजमाइश से गुजारा गया और खूब झड़झड़ा के रख दिया, और मुनाफिकों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। क्योंकि दिल में बीमारी थी। दिल में बीमारी क्या थी? कुफ्र। ऊपर क्या था? जुबान पे ला इलाहा, और दिल में कुफ्र। उन्होंने अल्लाह पे तनकीद शुरू कर दी, जरा रसूलुल्लाह पे, कि कैसे वादे थे, ये अब क्या होने वाला है, इतना बड़ा लश्कर अब चढ़ाई करेगा, क्या बचेगा। और कुछ ने कहा मदीने वालों क्या लड़ोगे, हमारे तो पेशाब बंद हुए हैं। ये उनके अल्फाज साहबा ने बयान किए। रोशनी नहीं करने देते थे, नकलो हरकत मना थी, हमला तो हो सकता है, दूर से भी हो सकता है। तो कहते थे हमारा तो पेशाब बंद हो गया, ला मुकाम लकुम, तुम क्या लड़ोगे, फर्जिऊ, पीछे हट जाओ, सरेंडर कर जाओ। वो जो वादे थे रसूलुल्लाह के मिन जानिबिल्लाह, वो तो सब एक धोखा था, नऊज़ु बिल्लाह सुब्हान। ये अल्लाह पाक ने अल्फाज बयान किए। और मुसलमानों को तोड़ने के लिए कुछ लोग आए, वो जी इधर तो टाइम बहुत लग रहा है, हमारे घरों में मसला बना हुआ है, गैर महफूज है, बच्चे बच्चियां जवान हैं, औरतें हैं, ये है वो है, आप हमें इजाज़त दे। हुज़ूर ने फरमाया जाओ, जाते हो। अल्लाह पाक ने तबसरा फरमाया कि ये भी झूठ बोल रहे थे। वमा हिया बिऔरतिन युरीदूना इल्ला फरारा, ये दौड़ना चाहते थे। हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते थे जिसको सबक नहीं याद उसको बार बार पेशाब आता है, कि उस्ताद सबक न सुन ले। जैसे सरसल बोल का मरीज होता है, तो समझ जाओ कि उसने सबक याद नहीं किया। ये अब जिहाद से भागना चाहते थे, तो कहते थे जी घर में बड़ा मसला है, बेबे बीमार है, जवान बेटी है, फलां है, ये ऐसी किस्म की बातें। हक ताला ने फरमाया ऐसा कोई मसला नहीं, मसला ये था कि ये भागना चाहते थे। तो मुनाफिकों ने अपना काम शुरू कर दिया। मुश्किल वक्त था नहीं, लेकिन अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जरा तलवार हिलाने की भी जहमत नहीं दी, हवा से ही काम ले लिया कि हम चाहें तो अपने दोस्तों के साथ, हक ताला ने बताया ये इस तरह भी मामला कर लेते हैं, लेकिन दोस्त तो बनो ना। अब यहां समझने की बात आखिर में ये है, ये रब ज़हन में रखें, याद रखें। इतनी बात तो अब पेश नज़र है ना कि मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक जो पहले रुकू की आयत हैं, हमने 8 आयतें पढ़ी, ये गज़वा से पहले की हैं, और जो या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकू शुरू हुआ, ये गज़वा के
मजमून बता रहे हैं ना बात का। नेमतुल्लाह अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन फअरसलना अलैहिम रिहा, बात का है। लियसल अस्सादिकीन अन सिद्क़िहिम व अद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबन अलीमा, इस पे रुकू पिछला ख़त्म हुआ था कि इत्तिबाए वही जो करेंगे वो सच्चे हैं और उनके लिए अल्लाह पाक की ताईद भी है और इनाम व इकराम भी हैं, बिल्कुल जिस तरह तुम्हारे साथ अल्लाह पाक ने इनाम का मामला अहज़ाब के मौके पे किया। उज़्कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, इत्तिबा वही करो, इससे अल्लाह पाक का जोड़ नसीब होगा तुम्हें और अल्लाह पाक ताईद फरमाएंगे, दुनिया में तुम्हें कामयाबियाँ देंगे कुफ़ार के मुकाबले में, और आखिरत की सारी नेमतें तुम्हारे लिए, एक नेमत भी काफिर को नहीं मिलेगी। आ गया रब। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की सही समझ, अमल और तरवीज व तनफीज़ नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह यहीं से तरतीब से आगे सबक आइंदा नशिस्त में शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि मज़मून काफ़ी हद तक सूझबूझ हो गई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सब बीमारों के लिए शिफायाबी की दुआ फरमाएं। कल भी बशारत साहब ने अपने अजीज़ के लिए दुआ का कहा था, उनके लिए भी। ताहिर साहब हमारे साथी, बुज़ुर्ग साथी हैं, वो बीमार हैं, उनकी अहलिया, सब के लिए दुआ फरमाए। अल्लाह शिफा कामिला आजिला मुस्तमर्रा नसीब। सल्लल्लाहु अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। जज़ाकुमुल्लाह।